यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम लोग बेटा ये डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रो कर लेते हैं कि आगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, यस। तो बात हम लोग करते हैं बेटा सेल की। तो जैसे कि हम लोग बात करें सेल की, तो सबसे पहले ये जानना है कि आखिर सेल है क्या, व्हाट इज़ सेल, है ना। तो जैसे कि बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेल है वो हमारी बॉडी की एक बेसिक यूनिट है। यानी जो भी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल से मिल के ही हमारी हमारी बॉडी डेवलप हुई है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ है। तो यानी कि अगर हमारा बॉडी डेवलप हो रही है, ठीक है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेल। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये सेल की, ये बॉडी की बेसिक यूनिट है। तो जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ सेल, तो आप इसको एक लाइन में इसका आंसर है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल, ये दोनों की जो यूनिट है वही कहलाती है सेल। ठीक है, तो इसमें बेटा हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सेल जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सेल प्रेजेंस होती हैं। तो लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो उसमें प्लांट्स भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे। यानी प्लांट बॉडी भी सेल से मिलके बनी है और एनिमल बॉडी भी सेल से मिलके बनी है। और सेल की वजह से ही हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है और जो भी फंक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेल है। ठीक है बेटा। अच्छा, सेल जो बेटा जैसे देखा जाए कि आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, है कि नहीं भाई। जब ये भी तो हम देखें ना कि अगर सेल है तो क्या दोनों में सेम सेल प्रेजेंस होगी, यानी प्लांट में भी सेम होगी, एनिमल में भी, कि कुछ डिफरेंस होगा। हम लोग ये चीज़ें बेटा इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक सेल का भी स्ट्रक्चर होता है। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, सेल स्ट्रक्चर को डेवलप किया था, उनको ऑब्जर्व किया था, है ना। ये चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सेल्स के अंदर, यानी अगर सेल का स्ट्रक्चर है तो सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंस हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंस है। आखिर वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं, प्लांट में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं और एनिमल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ सेल ऑर्गेनल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास 8 है, इसमें सारे सेल ऑर्गेनल के नेम तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ब्रीफली हर एक ऑर्गेनल को अलग से जो है स्टडी करना। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हायर क्लास में आ जाएगा, तो आपके इसमें सेल ऑर्गेनल हैं उनको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा सेल के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, उसके फंक्शन पे बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो सिंगल सेल के हैं। क्योंकि देखो बेटा, हम लोग जो लिविंग्स हैं उनमें प्लांट्स एनिमल हैं, उनमें भी दो वैरायटी होती हैं। एक होती है यूनिसेलुलर, दूसरी होती है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मीन्स होता है जो सिंगल सेल डेवलप हो, ठीक है, और मल्टी सेलुलर का मीन्स होता है जो 2 एंड मोर सेल डेवलप हो। ठीक है, तो अब ये सारे वैरायटी हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सिंगल सेल्ड हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो मल्टी सेल्ड हैं। इसके बाद हम लोग बेटा बात करेंगे सेल के शेप की। ठीक है ना, उनको उनके हम लोग के बॉडी में भी कौन कौन सी तरह की सेल्स हैं और कहाँ प्रेजेंस हैं, बॉडी के किस पार्ट में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्लांट सेल देखने में किस तरह की वो ऑब्ज़र्व करेंगे हम लोग। ठीक है, सेल ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में उसके डिफरेंसेस। बस इतना है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, तो फिलहाल बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सेल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, व्हाट इज सेल, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो देखो इसका बेटा एक सीरीज़ होता है, सीरीज़ आप लोग याद कर लेना। देखो सेल जब सेल हैं, अब एक सेल है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी सेल ऐड कर दी, तीसरी सेल, ऐसे अगर बहुत सारी सेल ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 एंड मोर सेल्स, तो क्या बनेंगे, उससे टिश्यू बनेंगे। ठीक है ना। अच्छा, सेल से टिश्यू बने, अब अगर हम टिश्यू को ऐड करते जाएंगे तो क्या बनेगी,
ऑर्गन बनेंगे, बनेंगे, ठीक है। टिश्यू को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, ऑर्गन बन जाएंगे। फिर ऑर्गन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, सेल से हुई, और एंड में क्या मिला, पूरी बॉडी, होल बॉडी मिल गई। तो कहने का मतलब सेल ही तो बेसिक यूनिट थी, क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी। अच्छा, ऐसा भी आप मान सकते हो कि सेल को हम लोग ब्रिक्स से कंपैरिजन कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है बेटा। हम लोग सेल को किससे कंपैरिजन कर सकते हैं, ब्रिक्स से। जैसे कि देखो बेटा, अगर आपका घर बनता है तो एक एक ब्रिक्स से ही तो बनता है ना। यानी अगर एक ब्रिक्स है, फिर दूसरी ब्रिक्स, तीसरी, ऐसे लाइन से लगाते जाएंगे तो देखते हो कि एक स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर से आपका एक पूरा का पूरा क्या, घर बन जाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब बेसिक यूनिट क्या थी, ब्रिक्स थी, और उस ब्रिक्स से ही तो पूरा आपका जो भी हाउस था वो कंप्लीट हुआ था। सेम ऐसे ही बेटा हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है, और इसी से ही हमारी पूरी होल बॉडी डेवलप हुई है, ठीक है, ओके। तो इससे पहले बेटा आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना भी होगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन, ठीक है बेटा। वैसे आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सारे आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट आपके प्रेजेंस हैं। अब इसमें जो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म हैं, आपने देखा होगा उनके फंक्शन वगैरह, वो कुछ फंक्शंस भी करते हैं, है ना, तभी तो वो लिविंग है, ठीक है। अच्छा, different sets of organ perform the various functions you have listed in this the chapter the cell learn about the basic structural unit of an organ। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा बेटा, ओके ओके। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है, सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। जैसा कि मैंने अभी बताया था, सेल को किससे कंपेयर किया गया है, ब्रिक्स से। जैसे ब्रिक्स से जुड़ के, बहुत सारी ब्रिक्स जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारी बहुत सारी सेल्स जुड़ के एक बॉडी बनाती हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं बेटा, वो सारे के सारे कैसे हैं, सेल मेड है, यानी सेल से बने हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल, अब हम लोग बात करेंगे सेल की डिस्कवरी की। तो सेल को डिस्कवर सबसे पहले बेटा किसने किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने बेटा सेल को डिस्कवर किया था इन 1665 में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था वो कौन सी सेल को किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले इस सेल को किस में देखा था, प्लांट सेल में देखा। यानी सबसे पहले कौन सी सेल इन्होंने ऑब्जर्व करी थी, प्लांट सेल, ओके। एनिमल सेल बाद में ऑब्जर्व हुई। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में प्लांट सेल को डिस्कवर किया था, यानी प्लांट में जो सेल थी उसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। तो प्लांट सेल बेटा देखने में कैसी थी, प्लांट सेल जो देखने में थी, जब उन्होंने देखा कि कुछ टाइम पे हम लोग के पास बहुत अच्छे मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप नहीं थे, बहुत अच्छी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने जो माइक्रोस्कोप था, जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उसमें बेटा ओनली मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ था। मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हो, जिसमें आप देखते हो कि स्फेरिकल शेप होता है और उसमें बड़ा बड़ा जो भी होता है, जैसे छोटे से जो बड़ा भी होता है वो दिखता है ना, देखा होगा यहाँ पे घरों में भी होगा, जिसमें सनलाइट से आप जो है एक डॉट जैसी बन जाती है और आप उससे चीज़ें बर्न कर लेते हो, देखा, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ों को, जो स्मॉल चीज़ें उन्हें लार्ज करने के लिए, ठीक है, सीन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस माइक्रोस्कोप में ओनली मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ था, और उसी के थ्रू उन्होंने एक कॉर्क था, प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल का जो लकड़ी का जो बार्क होता है ना, ठीक है ना, तो जो प्लांट की जो बार्क थी, ठीक है, कॉर्क जिसे हम लोग बोलते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा मान सकते हो, उसमें उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया सेल को, ठीक है। तो उन्होंने जब स्ट्रक्चर देखा उससे माइक्रोस्कोप में, तो उनको कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, ऐसा जैसे कुछ मधुमक्खी का छत्ता बना हो, ठीक है ना, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेप्स जैसे एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए थे। तो इन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, सेल्स हैं, जिनसे मिलके आप ये जो प्लांट की बॉडी है वो डेवलप हुई है, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट हुक थे, ओके ओके।
तो वही लिखा लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ द कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस का मतलब जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ है उसमें, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कॉर्क इज़ द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है, तो कॉर्क लिया था उन्होंने, यानी लकड़ी का टुकड़ा, उसमें इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है बेटा। तो ये किस तरह का दिख रहा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं, दीज बॉक्सेस अपेयर लाइक अ हनीकॉम्ब, देखिए वही चीज़ लिखी हुई है। एंड ऑल्सो नोटिस दैट द वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल एंड द पार्टीशन हुक पॉइंट द टर्म सेल्स। तो जो इन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था बेटा, उसको ही इन्होंने नाम दिया सेल, ठीक है, और वही हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने वो सेल कौन सी थी, लिविंग थी या डेड थी? तो क्योंकि वो प्लांट से अलग हो चुकी थी, तो वो सेल्स कैसी थी, डेड सेल्स थी, ठीक है, ओके। सेल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। अब देखो जैसे जैसे, अब ये तो सेल बेटा ऑब्जर्व कर ली गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे और माइक्रोस्कोप डेवलप हुए। देखो पहला था बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और सबसे लास्ट में आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप था ये रॉबर्ट हुक के टाइम में था, ठीक है, और यही डिस्कवरर थे। जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसके जॉनसन एंड जॉनसन डिस्कवर थे, और जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसके नॉल एंड रस्का, ये दो साइंटिस्ट थे, नॉल KNOLL, ठीक है, नॉल एंड रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। तो आज के टाइम पे जो सबसे हाई मैग्नीफाइंग कैपेसिटी वाला माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें आपके बैक्टीरिया वायरस तक को भी ईजिली सीन किया जा सकता है, ठीक है, और किसी माइक्रोस्कोप में सीन नहीं किया जा सकता। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो आपने लैब में देखा होगा, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और उसमें भी हम लोग ओनली सेल्स वगैरह को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी बैक्टीरिया वायरस तो उसमें हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट सेल आप ज़रूर देख सकते हो कि आपकी ब्लड में जो सेल है आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लांट की जो सेल है, चाहे आप ओनियन की सेल ले लो, पोटैटो की ले लो, किसी की भी सेल ले लो, आपको उसमें ईजिली ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी ये सेल, जो प्लांट सेल, जब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व करी थी, फिर उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और नए नए एक्सपेरिमेंट किए, और धीरे धीरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप कर दिया, जिसमें हम लोग सेल को अब और इजीली अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते थे। इन्होंने तो सिर्फ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था कि, लेकिन अंदर नहीं देख पाए कि आखिर सेल के अंदर और क्या क्या है ना। इन्होंने सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर ही ऑब्जर्व किया था, लेकिन जब आगे साइंटिस्ट आया तब उन्होंने जो है अंदर भी ऑब्जर्व किया कि आखिर सेल के अंदर, पहली बात तो सेल क्लियर इन्होंने देखी, और सेल के अंदर आखिर कौन कौन से ऑर्गेनल हैं उन्होंने उसको भी बात करी, ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं 10 सेल, ठीक है बेटा। तो जैसे कि मैंने बोला था, सेल क्या है हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, तो सेम वही चीज़ लिखी है, ठीक है। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो खैर आपको क्लियर हो गई होगी, बार बार वही चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और लिखी है, द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। जो हैन का एग है बेटा, वो कौन सी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल सेल, ठीक है। एंड अ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनडेंट आई। लेकिन फिर भी ऐसा बोला गया है बेटा कि जो सेल होती है, अगर सिंगल सेल्ड है, ठीक है, यूनिसेलुलर अगर सेल्ड है, तो वो आपको ईजिली सीन नहीं होगी, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड, जैसे कि अब हम बात करें सिंगल सेल्ड एनिमल अमीबा, वो यूनिसेलुलर एनिमल है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड एनिमल है, सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपको ईजिली सीन नहीं होंगे, ठीक है, इन्हें नेक डाई से आप इजीली सीन नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर कोई मल्टी सेलर है, मीन्स हम लोग मल्टी सेलर एनिमल हैं, ठीक है, यानी हम लोगों की जो सेल है वो सिंगल सेल नहीं है, 2 और मोर सेल से मिलके हमारी बॉडी डेवलप हुई है, ठीक है। तो हम लोग मल्टी सेलर एनिमल कहलाते हैं। तो हम लोग को ईजिली ऑब्जर्व किया जाता है, ईजिली सीन किया जा सकता है, लेकिन यूनिसेलुलर एनिमल को सीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें हैन के एग की, तो वो एक सिंगल सेल्ड है, इसके बाद भी वो ईजिली क्या हो सकता है, सीन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ऊपर 2 फिगर बने हुए हैं, ब्रिक्स वॉल एंड ओनियन पील। देखो अब आप दोनों में कंपैरिजन करो, आपको ये जो ओनियन पील है, ये ओनियन की सेल है बेटा, है ना। जो ओनियन पील यानी ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसकी सेल इन्होंने, ठीक है, स्लाइड बनाई हुई है। तो आप देखो इन दोनों में कंपैरिजन करो, लगभग ब्रिक्स जैसी लग रही है आपको, लग रही है, ठीक है ना।
तो इसीलिए इसका कंपैरिजन हम लोग ब्रिक्स से किया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन अ सेल शेप्स एंड साइज। तो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, उनके वैरायटी की, ठीक है, नंबर की और शेप और साइज़ की। हाँ, लिखा हुआ है हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। तो बट साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरह से कैसे सेल्स, लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व कर पाते थे। तो इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया माइक्रोस्कोप का। और कौन से माइक्रोस्कोप का, तो याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। हाँ, हु डिस्कवर, जॉनसन एंड जॉनसन, ओके, यस। मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल। और स्टेन्स यूज़ किए इन्होंने, बाई माइक्रोस्कोप यूज़ किया। और स्टेन, स्टेन मतलब एक कलरफुल बेटा पिगमेंट होता है, ठीक है। ये आपको पिंक कलर में भी मिलेगा, ऑरेंज में भी मिलेगा, रेड में भी मिलेगा और ब्लू में भी मिलेगा। तो इतने कलर में ये प्रेजेंस है, लैब में ऑलरेडी प्रेजेंस है, ठीक है। तो क्या होता है कि बेटा सेल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कलरलेस होती हैं। तो अब उनको आपको भाई एक ऐसा कलर होना चाहिए जो हाईलाइट करे। अब आप सोचोगे एकदम अगर वो कलरलेस है यानी वाइट कलर की हैं, तो क्या इजीली आप ऑब्जर्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उनको हम लोग कलरफुल कर देते हैं। तो कैसे करते हैं? स्टेन, स्टेन यूज़ कर लो। अगर ब्लू कलर का करोगे तो आपको वो सारी सेल्स एकदम ईजिली ब्लू कलर में हाईलाइट होंगी, ठीक है। ऑरेंज करोगे तो ऑरेंज में होगी, पिंक करोगे तो पिंक में हाईलाइट होगी, ठीक है। तो ये हम लोग स्टेन यूज़ करते हैं जिससे सेल को और अच्छे से ईजिली ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर द डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ठीक है। भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है सब में सेल्स के जो नंबर हैं वो सेम है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भाई जो बड़ा एनिमल होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगी, जो छोटा एनिमल होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनल सब में फिक्स होंगे, ऐसा नहीं कि बड़े में ऑर्गेनल ज़्यादा है छोटे में कम है, इसमें फिक्स होंगे। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ सेल्स की। तो देखो जैसा कि मैंने बोला था दो तरह की सेल्स होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हम लोग किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है। और जो छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सब कैसे? यूनिसेलुलर, ठीक है, यानी सिंगल सेल्ड एनिमल। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री इन अ ह्यूज एनिमल्स लाइक द एलिफेंट, द नंबर ऑफ रन्स इनटू द बिलियंस एंड ट्रिलियंस। अब देखो अगर हम लोग बात करें ट्रीज़ की और एनिमल्स में सबसे बड़ा है एलिफेंट, तो इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगी। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ द वेरी इन शेप्स एंड साइज। भाई हम लोगों की जो बॉडी है वो भी काफ़ी बड़ी बॉडी है और हम लोग भी मल्टी सेलर एनिमल है, इसमें हम लोगों में भी सेल्स की जो नंबरिंग होगी वो ज़्यादा होगी। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म द वेराइटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। और जितनी भी सेल्स हमारे में हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में कई तरह की सेल्स हैं और हर तरह की सेल्स का फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे जो स्फेरिकल सेल है उसका फंक्शन अलग होगा, सिलेंड्रिकल है उसका फंक्शन अलग, नर्व सेल है उसका फंक्शन अलग, ठीक है। लिवर सेल है उसका फंक्शन अलग, ठीक है। कार्डियक सेल है उसका फंक्शन अलग। यानी बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जिनका फंक्शन अलग अलग हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एक एरिया में है, ठीक है। और हर एक बेटा हमारे बॉडी के पार्ट में हर एक टाइप की सेल्स अलग अलग प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, द बिलियन इज़ अ थाउजेंड्स मिलियन, ठीक है। आपका जो बिलियन होता है वो कितने बिलियन के इक्वल होता है? थाउजेंड्स मिलियन के, 1 बिलियन, ठीक है। अ ट्रिलियन इज़ अ 1000 बिलियन और आपका 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन के इक्वलेंट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द मोर देन 1 सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो मोर देन 1 सेल्स यानी, ठीक है, 2 और मोर सेल से मिलके बने हैं वो मल्टी सेलर कहलाते हैं, ठीक है। यस, और कुछ हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं यानी सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, वो सिंगल सेल्ड एनिमल कहलाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। देख लीजिएगा एग्जांपल लिखा हुआ है, अंडरलाइन लगा लीजिएगा, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। देखो सिंगल सेल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन नहीं करते, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह ही फंक्शन करते हैं। बस डिफरेंस होता है सिंगल सेल्ड और 2 और मोर सेल्स का, ठीक है। जो सिंगल सेल्ड होंगे वो सिंगल सेल के होंगे और जो मल्टी सेलुलर होंगे वो मोर देन 2 सेल्स के होंगे, बट उनके जो फंक्शन होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड। अब जैसे सिंगल सेल की बात करें तो अमीबा है, वो देखो फूड को कैप्चर भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है, रिस्पायर भी करता है, ग्रो भी करता है, मतलब हर चीज़ होती है। ऐसे ही तो मल्टी सेलर में भी होती है, ठीक होती है।
तो ऐसे ही सिंगल सेल्ड वाले एनिमल में भी यानी यूनिसेलुलर में भी होती है, ठीक है। दोनों में फंक्शन सेम होते हैं, बट डिफरेंस किसका होता है, सेल का, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और होती है कि हम लोगों में जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, किसमें, मल्टी सेलुलर में, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ऑर्गन वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये याद रखिएगा, हम लोगों में स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ फॉर्म्ड होते हैं, जिसमें मल्टी सेलुलर में, यूनिसेलुलर में नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए वो इतने स्मॉल होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सिंगल सेल का पूरा पैरा लगा दीजिएगा। ये सिंगल सेल के बारे में दिया है कि जो भी अमीबा होते हैं सिंगल सेल्ड एनिमल, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ग्रो करते हैं, खुद को रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी सारे फंक्शन किसकी तरह करते हैं, सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह ही करते हैं, ठीक है बेटा। तो और देखिए बाकी ये लिखा है टिश्यू इन टर्न्स फॉर्म ऑर्गन्स, यानी सेल से मिलके क्या बने, टिश्यू। टिश्यू कहाँ से आए, मेडअप ऑफ सेल, सेल से बने टिश्यू और टिश्यू से बने ऑर्गन, ठीक है। टिश्यू से क्या बने, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना है, ऑर्गन, और ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बन गए, बॉडी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग करेंगे शेप ऑफ सेल्स, ओके, थैंक यू।